भारत के बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। नाम था रवि। रवि का परिवार इतना गरीब था कि घर की छत पर भी बरसात में टपकती थी। पेट भर खाना मिल जाए यही बहुत बड़ी बात थी। माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी और पापा बीमारी की वजह से घर पर ही पड़े रहते थे। लेकिन रवि बस चारपाई पर लेटा रहता था, एकदम सुस्त। उसे लगता था कि हमारे नसीब में कुछ अच्छा नहीं लिखा, बस गरीबी ही है। वो स्कूल तो जाता था लेकिन पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं देता। दोस्त मेहनत करते, आगे बढ़ने की सोचते और रवि बस अपने ही दुनिया में खोया रहता। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो समझता है कि उसकी जिंदगी बदल ही नहीं सकती, या आप खुद कभी ऐसा महसूस करते हैं? तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ऊपर वाले पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा करने की कहानी है। रवि का 10वीं क्लास का फेयरवेल प्रोग्राम था। सब दोस्त अच्छे कपड़े में आए थे। कोई बोल रहा था मैं कोटा जा रहा हूँ इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए। कोई कह रहा था मुझे कंपनी में जॉब लग गई है। वहाँ रवि एक कोने में खड़ा था, पुराना सा कुर्ता, गंदी सी चप्पल और आंखों में अफसोस। रवि को उस दिन खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, सब आगे निकल गए और मैं वहीं का वहीं बैठा हूँ। उसी शाम घर आया। माँ उसके लिए रोटी बना रही थी और बोली, बेटा, तुम्हें देखकर डर लगता है कि क्या तुम भी वैसे लड़कों में से तो नहीं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। माँ के इन शब्दों ने मानो उसे चौंका दिया और उस रात रवि ने पहली बार अपनी किस्मत खुद बदलने की ठानी। अगले ही दिन सुबह 5 बजे उठकर रवि ने पुराने नोट्स निकाले। पहले दिन बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में खेतों में माँ का हाथ बटाना और फिर रात में किताबें। जिस रवि को पहले पढ़ाई से नफरत थी, अब वही रवि सवालों के जवाब ढूंढने लगा। और भूख अब उसे खाने से ज्यादा मेहनत की लगने लगी थी। रवि कहता था, भूख तो हमेशा लगी है, लेकिन अब सपनों की भूख ज्यादा बड़ी है। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, लेकिन रवि अपने रास्ते पर चलता रहा। 10वीं के बाद रवि शहर चला गया। वहाँ एक होटल में बर्तन धोने का काम करता था। शर्त एक थी, दिन में काम, रात में पढ़ाई। होटल के मालिक ने उसकी लगन देखी और मदद की। रवि ने वहाँ से 12वीं की और पूरे जिले में टॉप कर गया। अब रवि के पास एक सपना था, अपना कुछ करने का सपना। वो देख रहा था कि भारत में मशीन पार्ट्स के छोटे कारोबार की ज़रूरत है। गांव के लोगों को काम मिले और शहर में सप्लाई पहुंचे। इस सोच के साथ रवि ने बड़ा सपना देख लिया, अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू करने का। जब रवि ने गांव में बताया कि वो फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो सब हंसने लगे। लोगों ने कहा, क्या हुआ रवि, अब बर्तन धोकर फैक्ट्री खोलने का सपना देख रहे हो? रवि चुप रहा, लेकिन अंदर आग जल चुकी थी। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, पर एक एनजीओ ने उसकी मेहनत को देखकर शुरुआत के लिए 1 लाख रुपए दिए। रवि ने खुद मशीनें खरीदी, गांव के 4-5 लड़कों को सिखाया। पहले महीने 2 ऑर्डर आए, दूसरे महीने 10। फिर उसने ऑनलाइन वेबसाइट बनाई और फिर जो हुआ उसके लिए रवि भी तैयार नहीं था। दोस्तों, बड़ा बनने के लिए माहौल की नहीं, हिम्मत की ज़रूरत होती है। अगर आप भी बड़ा सपना लेकर चल रहे हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो किसी एक दोस्त को जो मेहनत करना चाहता है। 5 साल बीते। रवि की फैक्ट्री अब एक बड़ी यूनिट बन चुकी थी। जहां पहले वो खुद बर्तन धोता था, वहां आज 120 लोगों को रोजगार दे रहा था। माँ अब खेतों में मजदूरी नहीं करती, वही खेत अब उनके अपने हैं। गांव में जब स्कूल को नए कंप्यूटर की ज़रूरत थी तो रवि ने दान में भेजे, और एक दिन वही स्कूल जहां रवि सबसे पीछे बैठता था, अब उसी स्कूल में मुख्य मेहमान बनकर बुलाया गया। रवि अब भी वही है, फर्क बस इतना है, पहले वो वक्त को बर्बाद करता था, अब वह हर सेकंड का इस्तेमाल करता है। और उसकी सबसे मनपसंद लाइन थी, जिंदगी तब बदलती है जब हम खुद को बदलने की ठानते हैं, और किस्मत तब बदलती है जब हम बहानों को छोड़कर मेहनत करने लगते हैं।
क्या आपकी ज़िंदगी में भी वो एक मूड आया है जहां आपको खुद से कहना पड़ा, अब बहुत हुआ, अब मुझे कुछ करना है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी रियल प्रेरणादायक कहानियाँ आपको हमेशा मिलती रहे।